मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गवाही टेलीविजन, नवीद मलिक प्रोग्राम चिराग राह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। इंतहाई खुशी की बात है कि खुदावंद ने हमारे लिए बड़े खूबसूरत मौके फराहम किए हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया से खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखने वाले हो, और ऐसे खुदाम के जरिया से जिनके वसीला से जिंदगियों में इनकलाब आता है, उनके जरिया से हम इस मीडिया को यूज करते हुए इस खुदा के कलाम की बातों को सीखने वाले हों। ये बातें हमारी शख्सी और रोजमर्रा की जिंदगी से इलाका रखती है। लिहाजा आज मैं आपकी खिदमत में इस अहम तरीन मौजू को पेश करना चाहता हूं कि जब जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, जब कोई परेशानी आ जाए, तो उस वक्त हमें क्या करना है। यह तो बहुत आसान है कि चर्च में जाकर यह कहा जाए, हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। गाना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद उस मुश्किल और उस आजमाइश से गुजर रहे हों, तो फिर यह कहना कि मेरी इस मुश्किल और परेशानी को वाकई यीशु दूर करेगा, यह बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि मैं अक्सर औकात कहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो ये समझते हैं कि जी मुश्किल में और परेशानी में हमें खुदावंद की तरफ देखना है, उससे मदद हासिल करनी है, लेकिन जब कोई आड़ा वक्त आ जाए तो वो दाएं और बाएं और आगे और पीछे और पता नहीं कौन कौन से बाबे ढूंढते हैं। इसलिए आज मेरे लिए और आपके लिए यह एक अहम तरीन मौका है कि हम मुकद्दस कलाम की इन बातों को अपनी जात और अपनी शख्सियत के लिए आज सीखने वाले हूं। मैं वो आयात जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं और जिन पर आज का पैगाम मबनी है, वो लूका 8 बाब और उसकी 22 आयत से लेकर 25 आयत तक है। और इन आयात में हम खुदावंद यीशु मसीह की बाबत देखते हैं कि वो और उनके शागिर्द कश्ती में झील से उस पार रवाना हुए, लेकिन झील पर मौसम के सबब से ऐसी तेज आंधी और तूफान आया कि कश्ती हिचकोले लेने लगी, और शागिर्द जो इस कश्ती में थे उनको अपनी जानू के लाले पड़ गए और वो इंतहाई अपसेट हो गए। लेकिन 24 आयत में लिखा है, उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहब हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा और पानी को डांटा। एक बात जो मैं आपकी खिदमत में कहना चाहता हूं कि यीशु और उसके शागिर्द झील से उस पार जा रहे थे, और वो भी थे कश्ती में। और इस सफर के दौरान ऐसी मुश्किल पेश आई कि झील पर ऐसा तूफान आया कि शागिर्द सोचने लगे कि अब तो हम खत्म हो जाएंगे, अब तो हम हलाक हुए जाते हैं, ना मालूम हमारा क्या होगा, अब क्या करना चाहिए। वो अपसेट थे, वो परेशान थे कि अब क्या होगा। लेकिन आप जानते हैं, जो जिंदगी का मालिक है, आंधियों और तूफानों को रोकने वाला, वो उधर मौजूद था, वो मौजूद था। लेकिन हम इस तरफ देखते हैं कि आंधियां और तूफान रोकने वाला मौजूद था, शागिर्द भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके होते हुए लगता है कि वो महसूस नहीं कर रहे थे कि अब क्या होगा। यही तो सबब है, यहां पर लिखा हुआ है कि वो खतरा में थे, शागिर्द खतरा में थे। यीशु कश्ती में है, शागिर्द भी वहां मौजूद है, लेकिन वो अपने आप को खतरा में पाते हैं। मेरे मसीही भाई और बहन, हो सकता है कि आप बरसों से मसीही हों, हो सकता है आप चर्च भी जाते हों,
ہو سکتا ہے آپ ہدیے اور دائیکیاں دیتے اور دعا بھی کرتے ہوں، لیکن آپ کی زندگی کی کشتی کبھی کبھی ہچکولے کھانے لگ پڑتی ہے، آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں، یوں لگتا ہے کہ اب جیسے میں مکمل طور پر ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یسوع وہاں پر موجود ہے۔ جب یسوع کشتی میں ہو تو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو حقیقت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع کے شاگرد وہاں موجود تھے اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسے جگاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بھید کی بات بتانا چاہوں، غور سے سنیے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، یسوع کی موجودگی ہمارے خاندان میں ہوتی ہے، ہمارے جیون کے ناؤ میں یسوع موجود ہوتا ہے، زندگی کے سفر میں یسوع ہمارا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں، ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے چاروں طرف خطرات منڈلا رہے ہیں، اب کروں تو کیا کروں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح وہاں پر موجود ہے۔ متی کی انجیل 7:7 میں یسوع مسیح نے کہا، مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ جب ہمارے سر پر بن پڑتی ہے، اسی دعاواں وغیرہ بھول جانے ہیں، ادوں بابے یاد آندے نے۔ اور یہی تو ایک مار ہے ہمارے لیے کہ ہم یسوع مسیح کے ہوتے ہوئے ہم اس کو پکارتے نہیں، اس کی مدد حاصل نہیں کرتے۔ یہ ایک صداقت ہے جو کلام خدا میں میرے لیے اور آپ کے لیے نظر آتی ہے۔ لہذا کیا ہوا، یہ جو شاگرد تھے انہوں نے جانا کہ کون ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کو روک سکتا ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یسوع کشتی پر سو رہا تھا۔ اس کو ویسے آرام کی ضرورت فزیکلی کبھی کبھی ہوتی تھی، وہ سوتا بھی تھا، بعض اوقات وہ روتا بھی تھا، ہاں کھاتا بھی تھا، پیاس بھی لگتی تھی، یہ باتیں ساری موجود تھی۔ لیکن ابھی یہ بھی اغلب ہے کہ جھیل کی اس طرف وہ کام کر کر کے تھک گیا تھا جسمانی اعتبار سے، اور اب یسوع کو کچھ آرام کی ضرورت تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، جب طوفان آتا ہے تو پھر شاگرد کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات یسوع ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی طوفان ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے، کوئی طوفان ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے۔ شاید ہم بھی صحیح ٹریک پر ہوں اور انجانے میں یا جانے میں کہیں ڈنڈی ماری ہو، اور خدا بعض اوقات ایسے طوفان ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ تاکہ ہم صحیح ٹریک پر ہو لیں۔ یہ خاص ریزن ہے جو کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بات ہمیں کلیئر کٹ نظر آتی ہے کہ طوفان آنے دیتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس طوفان کے عالم میں کیا کرے گا۔ شاگرد اس وقت کہیں دائیں بائیں نہیں گئے، وہ کسی فریسی ربی کے پاس جا سکتے تھے، شاگرد کسی اور شخص کے پاس جا سکتے تھے، یاد کر سکتے تھے ابراہیم اور اسحاق کو، عہد عتیق کے بزرگان کو یاد کر سکتے تھے، لیکن نہ، ایسی کوئی بات ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتی۔ ایک ہی بات ہمیں نظر آتی ہے، وہ یسوع مسیح کے پاس گئے اور اس کو جا کر جگاتے ہیں۔ ایک اور حوالے میں لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں، اے خداوند مالک تجھے فکر نہیں ہے، ہم تو ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح جب کشتی میں سو رہے تھے، شاگردوں نے یسوع کو جگایا، خاص ریزن تھا، جگایا اور اٹھایا۔ اور یسوع مسیح کی بابت ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ اس نے کیا کیا؟ کھڑا ہوا اور اس نے آندھی اور طوفان کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا
क्योंकि वो साहिब कुदरत था। उस बिन कौन है जो ये कहे जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, इसके अलावा कोई और है नहीं। आपकी जिंदगी में तूफान की नौयत भले कैसी ही क्यों ना हो, कैसा ही तूफान आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, कैसी ही मुश्किल में आप गिरफ्तार क्यों ना हो, आपके जीवन की नाव कितने ही हिचकोले क्यों ना खा रही हो, यीशु मसीह को पुकारिए और वो आपकी मदद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए मैं आपकी खिदमत में ये बात कर रहा हूं। चुनाचे क्या होता है जब उन्होंने यीशु को जगाया कि साहब हम तो हलाक हुए जाते हैं, तो यीशु ने क्या किया, वो उठा और उठकर हवा और पानी को डांटा और वो पानी और तूफान थम गए, अमन हो गए, रुक गया ये तूफान। और यीशु ने उनसे कहा तुम्हारा ईमान कहां है। बाज़ौकात यीशु मसीह हमारे ईमान को अपनी जगह पर लाना चाहता है, और वो लाना चाहता है कि हम कहां पर हैं, और वो देखना चाहता है हमारा ईमान है भी कि नहीं। और यहां खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से मुखातब होकर कहा तुम्हारा ईमान कहां है। जब हम खतरों से दो चार होते हैं, जब हमें परेशानियां आ दबाती हैं, जब हम दुखों और लाचारियों में गिरफ्तार होते हैं, तो उस वक्त खुदावंद मुझसे और आपसे पूछता है तेरा ईमान कहां है। जब हम डिप्रेस होते हैं, जब हम मायूस हो जाते हैं, जब परेशानी और रंजो अलम में गिरफ्तार हो जाते हैं, जब हमें रात की नींदें हराम हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर यहां पहुंच जाता है, और किडनी फेलियर्स, हार्ट प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, कौन होता है उस वक्त जो हमसे पूछे कि तुम्हारा ईमान कहां है। यीशु मुझसे और आपसे ऐसे हालात में पूछता है तुम्हारा ईमान कहां है। वो जो आंधियों और तूफानों को रोक सकता है, वो जो हमें दुखों और तकालीफ से बचा सकता है, वो जो हमें मुश्किलात से आजाद कर सकता है, वो वहां मौजूद होता है। बस जरूरत इस बात की है कि उसको पुकारा जाए, खुदावंद यीशु आ, और मेरी जिंदगी में ये जैसा भी तूफान क्यों नहीं है, इसको अपने कुदरत वाले नाम में थमा दे। और वो उसके सिर्फ हुक्म देने से ही तूफान रुक जाते हैं, आंधियां मौकूफ हो जाती हैं, मौसम बदल जाते हैं, और हमारे जीवन में और हमारी जिंदगी में इनकलाब और तब्दीली आती है। सोचें हम अपनी जिंदगी पर कि हम कहां हैं और किस तरफ जाना चाहते हैं। तो हमें आज देखना है कि हम रूहानी एतबार से कहां हैं। हम अपनी सोच को दुरुस्त करें और खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें, क्योंकि वो हमारी मदद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नाज़रीन, क्यों ना हम यहां पर लें एक छोटी सी ब्रेक, और आप देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।